हेलो दोस्तों। आज फिर से मैं आपके पास आई हूँ आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जिससे आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में कड़वाहट लेके और बहुत सारी ऐसे दुख और पेन को लेके सालों साल से जी रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने सुना है ड्यूरिंग काउंसलिंग के, वो उनके पेरेंट्स के साथ में कुछ चीज़ें घटी हैं और वो पेरेंट्स उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये धोखा किया, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, या हम जब बीमार थे तो उन्होंने मेरी बहुत तरह से केयरिंग नहीं की, और तरह तरह की बातें होती हैं। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें होना मेरे हिसाब से कोई बहुत नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, उसमें मैं बोलूँगी कि लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत बुरी घटनाएं घटी हैं और वो उन्हें सालों साल बैड एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो मैं आपसे यही यहाँ पे कहना चाहूँगी कि देखिए, भुला देने से बेहतर कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना और बुरा एक्सपीरियंस है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे देखकर आगे बढ़ना शुरू करिए। मुझे नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। देखिए, बहुत सारे बच्चे अपने माँ-बाप से नाराज़ हैं, उन्हें लगता है कि उनकी परवरिश जैसी होना चाहिए, उन्हें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो उन्हें प्रॉपर मिल नहीं रही, उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं हुई। बहुत सारे सास ससुर ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बहू जो है वो उनकी उस तरह से प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही है जैसे उसे करना चाहिए। वो अपने राइट के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में नहीं रखती है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बॉस से नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से उनके प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा डाला है, या वो पार्शलिटी करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाइफ में लोग अपने मनों में कैरी करके सालों साल तक घूमते रहते हैं और उसी पे सोचते रहते हैं, उसी पे मंथन चलता रहता है और दुखी रहते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि सारी बैड एक्सपीरियंस जो हैं आपकी लाइफ के, इन सब को आप छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और आगे आप जब अच्छा देखना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे। आप पुराना छोड़ के तो देखिए, ये तो ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। सपोज़ आपको मैं ये जो आप बैड एक्सपीरियंस लेके घूमते हैं, ये ठीक वैसा ही है। सपोज़ मैं आपके हाथ में कोई भी 5 किलो का पैकेट देती हूँ कि आपको इसको पकड़ के रखना है। आप कितनी देर पकड़ोगे? आप 1 घंटे पकड़ोगे, 2 घंटे पकड़ोगे, 12 घंटे, तो 24 घंटे आप नहीं पकड़ सकते। जब आप ये बोझ नहीं उठा पा रहे हैं तो मन के अंदर आप इतना क्लेश, इतना बैड एक्सपीरियंस कैसे कैरी कर रहे हैं? वो भी सालों साल, 20-20 साल, 10-10 साल से लोग अपने इतने सारे बैड एक्सपीरियंस को लेके जी रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी बॉडी में जो डिसीज़ होती हैं, इस तरह की जो पेन की जो गांठें पड़ जाती हैं ना बॉडी में, यही एक किसी बीमारी का, एक किसी न किसी डिसीज़ का कारण बनती है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप के जीवन में जो कुछ भी दुख की और पेन की जो भी घटनाएं घटी हैं, उन्हें भुला देने से बेहतर कुछ नहीं है। देखिए, आप इसमें आप ये होता है कि आप खुद पे हमेशा से दया करते रहते हैं। आप एक बार में या तो दयनीय हो जाइए या शक्तिशाली हो जाइए, डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। आप नेगेटिव भी हैं और आप सोचते हैं कि हम पॉजिटिव लाइफ जिए, तो कैसे पॉसिबल होगा? आपको अपनी नेगेटिविटी तो छोड़नी ही पड़ेगी। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो भी आपके एक्सपीरियंस है, इनको आपको भुला देना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें ही आपको बेहतर बनाएंगी, बेहतर आपको बना सकती हैं। देखिए, माफ़ करने से बड़ा तो
कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी को साथ में एक चीज़ और मैं देखने में आती है कि लोग दूसरों की लाइफ से जेलस बहुत फील करते हैं कि मेरे भाई के पास है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे पड़ोसी के पास बहुत ज़्यादा है, या मैंने भी तभी शुरू किया था इस काम को, ये हम साथ में एक ही क्लास में थे, या हमने एक ही बिजनेस को ज्वाइन किया था। और इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि उस उन्हें ज़्यादा मिला, हमें कम मिला। तो इस तरह की भी नेगेटिविटी की जो थॉट्स होती हैं वे अपने मन में कैरी करके सालों साल तक घूमते रहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इस तरह के थॉट को छोड़ दीजिए। देखिए, सबके असाइनमेंट अलग होते हैं। अगर कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है उसके असाइनमेंट अलग थे। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी। सपोज़ आप किसी पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, या कोई फिल्म इंडस्ट्री का ले लीजिए, या कोई भी ऐसा लीडर है जो अपने जो भी उनकी वर्किंग एरिया में वो सक्सेसफुल है, तो उनका देखिए उनके असाइनमेंट अलग थे। बस डिफरेंस ये है कि उनका छप गया है तो आपका भी छप जाएगा। इंतज़ार तो करिए। और अच्छा समय सबकी लाइफ में आता है। देखिए, अप एंड डाउन जिस तरह से, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। इस पे ही आपको एक जगह अटक कर नहीं रहना है। इसके लिए आपको आगे बढ़ना है। अपनी सोच को इस तरह से डेवलप करना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मुद्दे की बात है कि हमें माफ़ करने का गुण हमें ज़रूर होना चाहिए। अगर हम बहुत सारी नेगेटिविटी मन में कैरी करके घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको माफ़ करने का जो एक है, फॉरगिवनेस का ये गुण है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर जब आप दूसरे को माफ़ करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप खुद लाइट हो जाते हैं, आप खुद में हल्का महसूस करते हैं। तो बेहतर है आप लोगों के साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ आपके साथ, या जैसे भी चीज़ें आपको आपको लगती हैं तो भी भूल जाइए और आगे बढ़िए। आगे आप लाइफ में क्या बेहतर कर सकते हैं वो करिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि जब आप लोगों को माफ़ कर देंगे और एक अच्छी सी पीसफुल एक्सपीरियंस आप के लाइफ में होगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि माफ़ करने का गुण जो है इंसान में ही होता है। देखिए, बदला तो लेने वाले, मेरे हिसाब से तो जानवर और इंसान में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इस तरह से अगर आपको बदले लेने की भावना है और कि उसने मेरे साथ ये किया है तो मैं उससे ज़्यादा ये करूँगा। जब वो बोलते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का, तो ये इस तरह के थॉट को कुछ हासिल होने वाला होता नहीं है। सिर्फ एक कदम, दो कदम, एक कंपटीशन होता है। बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को दुख देना और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना। तो मेरे हिसाब से अगर आप माफ़ कर देने का और भुला देने का जो बिहेवियर अपना लेते हैं, तो ये लाइफ में आपको बहुत खुशी भी देगा, शांति देगा और तरक्की के रास्ते भी खोल देगा। इतना ही बस। नमस्कार।